आज की प्रेडिक्शन ठाकुर जी की कृपा से राइट ही रही। जैसा मॉर्निंग में मैंने बताया था आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए लेने के लिए, तो हूबहू वैसे ही रहा प्रोग्राम। अब फ़र्क क्या आप समझिए इस बात को कि क्यों टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों ही चार्ट ज़रूरी है मार्केट के लिए। टेक्निकली चार्ट में ये पोजीशन नहीं थी कि मॉर्निंग में खुलते ही आप मार्केट में प्लस करने की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में था। अब बैंक निफ्टी में प्लस साइड में आया 21,807 पॉइंट। बैंक निफ्टी पार करने के बाद में प्लस का उसमें साइन आया, लेकिन हम लोगों ने तो खुलते ही प्लस किया था। अब उस आज की जो क्लोजिंग वापस फिर 200-300 पॉइंट डाउन होकर बंद हुई। हाईएस्ट पॉइंट से 22,078 जुलाई का फ्यूचर लगा हाई साइड में, और फिर बंद करीब 720 बाई 21,720 हुआ है। अब ये है कि बैंक वॉलेटिलिटी जहाँ पे 22,000 की रेंज में चल रहा है, तो 300-400 पॉइंट 200-300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जो ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव साइड में ही है। ये एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए है क्योंकि सूर्य ग्रहण जो भी पीछे गया है 21 को, उसमें 4 चीज़ तो वो एक साथ में थी। चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु, और बुध उसमें रेट्रोगेट था। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जो मैंने डिस्क्लोज पहले भी किया था आपको कि गुरु और शनि दोनों रेट्रोगेट थे। अब ये पोजीशन है कि 30 तारीख को गुरु जो रेट्रोगेट, ये अपना रेट्रोगेट तो है ही, वो मकर राशि से आपके धनु राशि में आ रहा है। रेट्रोगेट है तो बैक साइड चलता है, धनु राशि में 30 तारीख को आ जाएगा। ये तो प्लेनेटरी पोजीशंस की बातें हैं। अब मैं आपको दूसरी फंडामेंटल्स कुछ अलग से हटकर बता रहा हूँ कि जिन्होंने बाज़ार में सौदा करके रखा है अपने अकॉर्डिंग टू हिज ऑन कैपेसिटी, उनका सौदा मेंटेन रहा। और नहीं तो जिन्होंने हायर साइड में एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे लिया 22,000 पार करने के बाद में, जिन्होंने भी बैंक निफ्टी ली, उनको ये लगा कि हम तो लॉस में आ गए। तो हमेशा मैं कहता हूँ एंट्री पॉइंट बिल्कुल राइट होना चाहिए। एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंगली काम किया हुआ आदमी 99% केस में राइट ही रहता है, रॉन्ग नहीं होता। अब सीन ये कल ट्यूसडे हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपके 22,500 पार कर जाए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में मुझे बाज़ार में तेज़ी ही लगती है। लेकिन फाइनल जो चार्ट बनेंगे हमारे, वो मॉर्निंग में बनते हैं डेली के डेली। वो मैं आपको अपडेट करूँगा ट्यूसडे मॉर्निंग में। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनके यहाँ पे हाथों हाथ नोटिफिकेशन चला जाए जैसे मैं इसे अपलोड करूँ। अब रही बात तकदीर की बात है, आप ये मान के चलिए कि जो भी सौदा आप करते हैं उसमें लॉस प्रॉफिट, आपकी होशियारी तो एक लेवल तक लिमिट में है। काम करते करते आदमी से रॉन्ग हो जाता है, राइट हो जाता है, वो इस सब अपने प्रारब्ध के हिसाब से चलता है, और ठाकुर जी की कृपा से सारा सब चीज़ होते हैं। मान के चलिए बिल्कुल बात। नहीं तो आप ये मान देखिए, सामने उदाहरण है रिलायंस का, आप देख लीजिए। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाइयों के बीच में बराबर डिवाइडेशन हुआ, प्रॉपर्टी सारी बराबर हुई, सभी को मालूम है। और आज किसकी एक ही जो 1 ऑफ द 10th पोजीशंस में आ रहे हैं, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है, और अनिल अंबानी की आप जानते ही हैं। तो समय ही सब कुछ करवाता है। तो व्यक्ति कोई ख़राब नहीं होता, समय उसका सब कुछ करवा देता है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। समय सबसे बड़ी बात होती है बिल्कुल ही। तो अब उसमें पॉइंट क्या है, एक सोचने की बात यह है कि जो मुझे लग रहा है, मुकेश भाई ने ये देखा कि अनिल अंबानी जी ने जो लोन ले रखा था, उसकी वजह से उन्होंने जो पहले उनकी लोन लेते समय उन्होंने उनकी गारंटी भी दी थी कई लोन्स की, और की जो पीछे से अब खड़े हो रहे हैं लोन मांगने वाले। तो लोन का जो फैक्टर है, आदमी ज़्यादा लोन लेने के बाद में इस तरीके की स्थिति फेस करता है। तो मुकेश अंबानी ने राइट स्टेप लिया अपने भाई को देख करके भी, कि मुझे मेरी कंपनी को लोन फ्री बनाना है। तो लोन फ्री बनाने के चक्कर में उसकी आज जियो का प्लेटफॉर्म 5 लाख करोड़ का अलग से हो गया, रिलायंस का 5 लाख करोड़ का अलग से हो गया। तो ये उसकी प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल रही। तो व्यक्ति को अपने हिसाब से लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। व्यापार में आप लोन लीजिए, काम करिए, लेकिन उसको उस लेवल तक ले जाइए कि आप उसको वापस रिपेमेंट कर सकें। न कि ऐसा कि आप लोन लेते चले गए और आपको पता ही नहीं चला कि आपके पैसे कहाँ चलते चले गए। तो ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ बिज़नेस करने के हिसाब से। वैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, इस चीज़ को कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न का भी बड़ा भारी रोल है। आप जैसे आपने सौदा कर रखा है ब्रोकर्स के रूम में, या आप अपने घर में सब समय न्यूज़ चैनल चलता रहता है, उसकी आवाज़ भी कई बार इतनी ज़्यादा
भारी हो जाती है माइंड में कि आदमी कुछ सोच नहीं पाता, स्क्रीन के सामने बैठा रहता कंटिन्यू, उसका दिमाग अब सेट हो जाता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है, मैं आपको यही शेयर करूँगा कि आप टीवी चैनल को म्यूट करके रखें, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिसकी आपको ज़रूरत है वो तो फ्लैशिंग हमेशा होती है। तो वो फ्लैशिंग होगी, आपको पता चल जाएगा, आप उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, उससे आप रिलीफ फील करेंगे। फिर मैं रिपीट करूँगा कि बार बार आप सौदों को रिपीटिशन में मत लाइए। एक बेचा, दूसरा लिया, दूसरा बेचा, तीसरा लिया, बार बार फ्लिकरिंग करने से आपको लॉस ही लॉस होगा। बिल्कुल एक सौदे में आप जज के रहिए। जचावट किया आपने कि ठीक है, मैंने बताया कि बैंक निफ्टी भी 23,000 का टारगेट है, तो अब आपको लेना, जो आपने पोजीशन ली है उसको आप मेंटेन करिए। अब लेने की चॉइस ऐसी है कि यदि आप कोई बेसी इन द मनी आप कॉल लेते हैं, इन द मनी कॉल लेने से जब भी फ्लक्चुएशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा भाव घटेगा, आपको फिर पैनिक हो जाएगी। इसलिए अभी आज के रुझान में जो 22,000 का जो बैंक निफ्टी चल रहा है प्लस माइनस, आप 22,200 की कॉल ले लीजिए और 300 करीब 250 रुपये के आसपास मिल रही है, 210 पीस के आसपास मिल रही है। उसमें आपको मिनिमम रिस्क रहेगी, क्योंकि लास्ट डे तक इसका 100-125 रुपये प्रीमियम रहता ही रहता है मॉर्निंग आवर्स तक। तो और आगे आने वाले टाइम तेज़ी का है। तो बैंक निफ्टी कल आप सुबह में प्लस कीजिए, और मैं कंफर्म करूँगा कल सुबह में कि 22,200 का लेना है या कौन सा लेना है, मैं बताऊँगा आपको। अब रही बात टाटा स्टील, जो मैंने आज आपको बताया तेज़ी आई है, कल टाटा स्टील फिर तेज़ होगा। सिंजेन मैंने केस में बताया, आज सिंजेन तेज़ हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट तेज़ हुई। देखिए इसी तेज़ बाज़ार में मैंने आईटीसी का आपको बताया था कि आईटीसी नहीं चलेगी, आईटीसी वापस माइनस में बंद हुई है। आईटीसी का रुझान अभी तेज़ी में नहीं है, उसका ग्राफ भी अभी तेज़ी में नहीं है। हो सकता है कल इसका शायद अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो मैं कंफर्म फिर कल आपको कल ही करूँगा। अब आप पूछेंगे कि मंदी कब आनी है। आप एडवांस यदि सोच लेंगे कि मंदी फलाना दिन आनी है, तो आपका सौदे का जो रुख है उसके अकॉर्डिंगली आप कल से सौदा स्टार्ट कर देंगे, आप चालू कर देंगे लेना बेचना। उसमें फिर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है कि आपको फिर मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा, आपको घटा बढ़ी में आपको लॉस हो जाएगा। आप आने वाले, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको आने वाले 10 दिन बाद की क्या घटना होने वाली है, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। गॉड विल डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और उनको भी करना क्या हो, जो फिक्स है वही होगा। नथिंग न्यू अंडर द सन। जो भी घटना हो रही है पहले हो चुकी है, फिर होगी, कोई उसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है। अब फिर भी आप ये देखिए कि जो मंदी का रुझान बन रहा है वो लगभग 3 जुलाई के आसपास आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मंदी वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अब वो कितने पीरियड की मंदी है, किस टाइप की मंदी है, वो मैं आपको उसके आसपास के डेट्स में फिर बताऊंगा। ये आप ये मान के चलिए कि जुलाई महीने में फिर वापस लास्ट मोमेंट में आके तेज़ी बनेगी। बीच में एक मंदी का अच्छा बड़ा भारी झटका लगेगा, जिसमें लोगों को लगेगा कि बाजार गया, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। वो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे आने वाले टाइम पे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि जो भी आप सौदा लेते हैं उसको निभाने की कैपेसिटी रखिए, क्योंकि धीरे धीरे हर एक चीज़ में उसका रिजल्ट निकलता है। और अपने कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उस टाइम का आप इंतज़ार करिए कि जब उसमें पेड़ में आपके फूल पुष्प लगना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए वो जो वेटिंग पीरियड है, वो वेटिंग पीरियड आपको इन्जॉय करना पड़ेगा पेशेंटली। ऐसे नहीं हो कि आप हड़बड़ा जाएं कि यार ये हुआ नहीं, अपने ऐसा सोचे थे, ये इतना ऐसे हो गया वैसा हो गया, वो मत करिए। आप सौदे को अपनी कैपेसिटी से करिए। थैंक यू सो मच।